स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं ये एक रचेट एंड पॉल मैकेनिज्म है। ये जनरली बीटेक फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है जो कि फिफ्थ मॉड्यूल में जो आपका मेजरमेंट का पार्ट है वहाँ पे आपको ये पॉल एंड रचेट मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनता है। तो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा इसको समझना है। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, इसकी वर्किंग को थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास मटेरियल है आप उससे इसकी स्टडी करिएगा तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया है आपके कि रचेट मैकेनिज्म क्या होता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पॉल एंड रचेट मैकेनिज्म, या फिर कभी कभी आपसे रचेट एंड पॉल मैकेनिज्म से भी के नाम से भी इसको पूछेगा। तो इसका डायग्राम पहले से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और कुछ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बस इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। इसको एक बार आप समझ लीजिए जिससे आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाओ। देखिए इसमें क्या होता है, एक व्हील होता है। ये जो आपका रचेट मैकेनिज्म है ये दो तरीके का हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, लीनियर में स्ट्रेट हो जाएगा, और ये रोटेशन जहाँ पे होता है यहाँ पे ये व्हील टाइप का होता है। तो जनरली जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है व्हील टाइप ही आपको बताना है क्योंकि ये एक जनरल टाइप का है, तो इसके बारे में ही आपको समझना है। एक व्हील टाइप का ये रचेट है जिसमें ये जो आपको दिख रहा है ये टीथ्स है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ये यहाँ पे जो आपको कुछ कोनिकल शेप में दिख रहे हैं ये इस रचेट के टीथ्स होते हैं, और यहाँ सेंटर से ये हिडन लाइन से आपको शो किया गया है एक पॉल कनेक्ट होता है। ये जो पार्ट होता है ये लॉकिंग पार्ट है, ये पॉल है, और इस व्हील को रचेट कहते हैं। और इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, कभी कभी ये जो स्प्रिंग लगी हुई है सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है। तो जनरली जो ये रचेट मैकेनिज्म है ये वन डायरेक्शनल मोशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये मोशन को एक सिंगल डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करता है। दूसरे डायरेक्शन में अगर आप सोचो कि हम अपोजिट डायरेक्शन में मोशन को स्टार्ट करें तो ये जो पॉल है उसको लॉक कर देता है। बिगिनिंग में होता क्या है, जब आपका ये रचेट मूव करता है, ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, तो यहाँ पे देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगा तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपका पॉल है ये फ्री होगा। ये इसके टीथ्स पे, एक टीथ से दूसरे टीथ पे, दूसरे से तीसरे पे, इस तरीके से वन बाय वन ये इस पे स्लाइड करता रहेगा। जो पॉल है इस रचेट व्हील पे इसके टीथ्स पे स्लाइड करेगा और ये आपका रचेट मूव करता रहेगा। लेकिन अगर आप इसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे लॉकिंग लिखा हुआ है। मतलब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उस समय ये जो पॉल है इसके टूथ्स में यहाँ पे इसके साथ कांटेक्ट में रहता है और फिर इसको मूव करने से रोक देगा। तो इस पॉल और रचेट मैकेनिज्म से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन मिलेगा। जनरली जो हमारा रचेट रिंचेज होते हैं जहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं होता है, एक बार रिंच को लगाया गया और हमने टाइट किया किसी बोल्ट को, नट बोल्ट को जब हम टाइट करते हैं तो वहाँ पे जब किसी भी बोल्ट को टाइट किया गया फिर रिंच को पीछे आप घुमा सकते हो, तो वहाँ पे ये यूज किया जाता है रचेट मैकेनिज्म। और भी इसके एप्लीकेशंस हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या मैंने लिखा है इसको आप समझिए। अ रचेट मैकेनिज्म इज अ मैकेनिकल डिवाइस। ये क्या होता है, रचेट मैकेनिज्म एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक। ऐसी डिवाइस जो फिजिकल होती हैं जिसको आप देख सकते हो, ये सभी मैकेनिकल डिवाइस है। अलाउइंग मोशन इन ओनली वन डायरेक्शन। मोशन इसमें क्या होता है, ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा। यानी अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मोशन कराने की कोशिश करोगे तो उसको ये लॉक कर देगा। कौन लॉक करेगा, ये पॉल। नेक्स्ट है एज द रचेट मूव्स फॉरवर्ड। जब आपका ये रचेट ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, द पॉल स्लाइड्स अप ऑन द टीथ। ये जो पॉल होता है इस टीथ्स पे स्लाइड करता रहता है, तब इसे रोकेगा नहीं, इस पे स्लाइड करता रहेगा, वन बाई वन टीथ पे चेंज होता रहेगा। इट प्रिवेंट्स मोशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कराने की कोशिश करेंगे तो ये पॉल इस मोशन को प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा, स्टॉप कर देगा। स्प्रिंग इज यूज टू कीप द पॉल इन कॉन्टैक्ट विद रचेट। ये जो स्प्रिंग है, ये चूँकि मोशन हो रहा है तो यहाँ पे जब मोशन होता है इसके बाद इस पे आएगा तो ये स्प्रिंग और पॉल ये आपस में कनेक्ट होते हैं।
स्प्रिंग और पॉल आपस में कनेक्ट होते हैं, जिससे ये पॉल लूज नहीं होने पाता है, इसलिए स्प्रिंग यहाँ पे लगा देते हैं। अदरवाइज स्प्रिंग का और कोई दूसरा फंक्शन नहीं है। तो फॉरवर्ड मोशन के केस में रचेट मूव्स फॉरवर्ड, द पॉल स्लाइड्स इन ऑन द टीथ, और जब हम अपोजिट मोशन करते हैं या बैकवर्ड मोशन या रिवर्स मोशन करते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा गया है इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये आपका क्या है, ये रिवर्स मोशन के लिए लिखा गया यहाँ पे। तो रिवर्स मोशन में ये क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा मोशन को, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब मोशन होगा तो आपका जो ये रचेट है ईजिली मूव करेगा। तो इतना ही इस टॉपिक में है, बस आप इसका डायग्राम बनाइएगा और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफिशिएंट होगा। थैंक यू।